डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज। इसके 6 पार्ट हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 6 पार्ट हैं। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। आपने चेक करना है कि कौन सी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। और ये डिफाइन किया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपने चेक करना है सबसे पहले फॉर कम्यूटेटिविटी कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो ए स्टार कम्यूटेटिव कब होता है? व्हेन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी आपको दिया है ए माइनस बी। अब आपने बी स्टार ए निकालना है। तो बी स्टार ए क्या होगा? बी माइनस ए। तो ये कैसे मैंने लिखा बी माइनस ए? तो जैसे ये आपको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्टार बी। अब जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, इसके लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट है, इसके राइट साइड कौन सा एलिमेंट है? तो मैंने उसके ऊपर ये लिख दिया ए लेफ्ट साइड के ऊपर एल, और जो राइट साइड वाला एलिमेंट है उसके ऊपर आर लिख दिया। तो आगे है आपके पास ए माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ जो लेफ्ट, ये ए के ऊपर एल लिख दो, बी के ऊपर यहाँ आर लिख दो। तो ये फॉर्मूला हो गया एल माइनस आर। तो इस तरह से आपने एक फॉर्मूला अपने लिए बना लेना है। तो ये हो गया एल माइनस आर। तो एल माइनस आर मतलब पहले लेफ्ट साइड वाला माइनस राइट साइड वाला। तो जैसे बी स्टार ए, तो ये लेफ्ट साइड वाला है और ये राइट साइड वाला है। तो आगे क्या आएगा? एल माइनस आर मतलब बी माइनस ए। तो ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए। आप देख रहे हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसके बराबर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a2 ले लिया, b5 ले लिया, दोनों रैशनल नंबर हैं। तो a माइनस बी क्या होगा? 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर -3 आएगा। और जो b माइनस ए है 5 माइनस 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इंप्लाइज स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसी तरह से फॉर एसोसिएटिविटी, मतलब एसोसिएटिव के लिए आपने चेक करना है। तो इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए। तो लेट ए बी सी बिलोंग टू क्यू। तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है। तो ए स्टार बी क्या होगा? ये होगा ए माइनस बी, वही लेफ्ट माइनस राइट। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ए माइनस बी स्टार सी। अब इसके ऊपर भी ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। तो क्या है? जो बाइनरी ऑपरेशन है इसके लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास जो हमने शुरू में बनाया था? एल माइनस आर, जो ये बनाया है। तो एल माइनस आर, तो पहले लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड, तो मतलब ए माइनस बी माइनस सी। तो इसका आंसर ये आ गया। इसी तरह से आपने ए स्टार बी स्टार सी निकालना है। तो ए स्टार, तो बी स्टार सी क्या होगा? तो लेफ्ट माइनस राइट मतलब बी माइनस सी। अब इसी फॉर्मूले को आपने इसके ऊपर यूज करना है। तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन के लेफ्ट साइड कौन सा है? ए, और राइट साइड ये है। तो ये हो जाएगा एल माइनस आर, मतलब ए माइनस आर है बी माइनस सी। तो ए माइनस, तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस सी। तो ब्रैकेट आपने ओपन किया तो ए माइनस बी प्लस सी। आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो बाइनरी ऑपरेशन है इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का
सेकंड पार्ट, ये भी जो है बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू, यदि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर कम्यूटेटिविटी, तो इसको कैसे चेक करेंगे, ए स्टार बी दिया है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्टार ए क्या होगा इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये कैसे हुआ, मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बना रहा हूं जो आपको ये दिया है, तो इसको आपने यहाँ लिखना है रफ साइड में, तो ए स्टार बी, तो ये बाइनरी ऑपरेशन के लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट है ए, तो इसके ऊपर एल लिख दिया, इसके राइट साइड कौन सा एलिमेंट है बी, इसके ऊपर आर लिख दिया, तो आ गया हमारा आउटपुट क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो ए ये एल का स्क्वायर, मतलब ये लेफ्ट साइड है ए का स्क्वायर, मतलब लेफ्ट साइड का स्क्वायर, प्लस जो राइट साइड है एलिमेंट प्लस आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ अब लेफ्ट साइड आपका क्या है, ये बी है, राइट साइड ये फॉर्मूला आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, आप बी स्क्वायर ए को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते, तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव। तो इसके बाद है फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हम तीन एलिमेंट लेंगे रैशनल नंबर से ए बी एंड सी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, इसका आंसर क्या आता है, तो ए स्टार बी क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करना ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, ये देखो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ एल लेफ्ट साइड बाइनरी ऑपरेशन के लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट है, ये राइट साइड में कौन सा है, ये फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर, तो प्लस आर राइट साइड है सी, तो प्लस सी स्क्वायर हो गया, तो मैंने यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया ए का स्क्वायर ए 4 प्लस बी का 4 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इस तरह से आप ए स्टार बी स्टार सी निकाल सकते हैं इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही लेफ्ट का स्क्वायर प्लस राइट का स्क्वायर। अब यहाँ भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड क्या है आपका ए और राइट साइड क्या है, ये फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर, फिर प्लस प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर, ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर दिया, ये आ गया आपके पास। आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम नहीं है, यहाँ ए स्क्वायर आ गया, यहाँ ए स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, यहाँ सी 4 है, यहाँ सी स्क्वायर है, तो ये इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ये दोनों बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यदि ऐसा है तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, तो दिस इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव व्हाट नॉट एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव ये नहीं है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट ये है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर, और इसको डिफाइन किए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, तो आपने फॉर कम्यूटेटिव के लिए चेक करना है, तो ए स्टार बी दिया आपको ए प्लस ए बी, बी स्टार ए कैसे निकालेंगे आप, तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो जो आपको दिया है ए स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशन के लेफ्ट साइड है तो एल लिख दिया, राइट साइड है तो आर लिख दिया, आउटपुट क्या है आपका ए प्लस ए बी, तो यहाँ क्या आएगा ए के ऊपर क्या लिखना आपने एल, यहाँ बी है वहां आर लिखेंगे, एल प्लस एल इंटू आर, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया एल प्लस एल इंटू आर, मतलब जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट प्लस लेफ्ट इंटू राइट। तो अब जैसे बी स्टार ए है, तो यहाँ लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट कौन सा है बाइनरी ऑपरेशन के बी, राइट साइड वाला आर, फॉर्मूला आपका एल प्लस एल आर, तो ये हो गया बी प्लस लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट इंटू राइट साइड बी प्लस बी ए। आप देख रहे हैं कि ये ए है यहाँ बी है, ये दोनों टर्म में तो सेम है ए बी, ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ ए आ रहा है यहाँ बी आ रहा है,
तो सिंस ए प्लस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस बी ए, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। फिर आपने इसको चेक करना है फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे क्यू से। तो पहले इसको निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो मैंने वो लिख दिया था जो हमारे पास दिया था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो इसको एल लिख दिया, इसको आर लिख दिया, तो फॉर्मूला बन गया। आगे जो आउटपुट है, आउटपुट हमने चेक करना है कि वो होता है, फॉर्मूला क्या बनता है, एल प्लस एल इंटू आर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है प्लस ये लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको यूज करेंगे यहाँ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन ये है, इसके लेफ्ट साइड कौन सा एलिमेंट है, ये, तो इसको एल लिख दिया, और राइट साइड में ये, तो फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एल इंटू आर। तो एल तो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट प्लस लेफ्ट इंटू राइट, तो लेफ्ट इंटू राइट मतलब ये इंटू ये, ठीक है। तो ए प्लस ए बी यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये आ गया। तो इसी तरह से आपने ए स्टार बी स्टार सी निकालना। तो ए स्टार तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इंटू राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट प्लस तो बी प्लस लेफ्ट इंटू राइट बी सी, बी सी, ठीक है। अब इसके ऊपर भी इस फॉर्मूले को यूज करना हमने। ये लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है, ये राइट साइड वाला एलिमेंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एल है ए प्लस एल इंटू आर, एल इंटू आर मतलब ए इंटू ये, ओके। तो ए प्लस ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। तो यहां से क्या देखा हमने कि ये कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ दिया आपको ये भी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आपने चेक करना है। तो फॉर कम्यूटेटिविटी, फॉर कम्यूटेटिव तो ए स्टार बी दिया है, तो बी स्टार ए क्या होगा, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूं, ए स्टार बी लेफ्ट राइट। तो आगे क्या आ रहा है, लेफ्ट माइनस राइट का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो बी स्टार ए क्या होगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट में बी है, राइट में ए है, तो एल माइनस आर, ओके, का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर ये सेम टर्म है। क्यों है सेम टर्म, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्योंकि यदि इसका आंसर पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर से क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर पॉजिटिव और वो सेम आएगा, ये दोनों टर्म इक्वल है। जैसे मैं a 2 ले रहा हूँ b 5, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यदि मैं b माइनस ए का होल स्क्वायर करता हूं तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है। तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर। तो a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, तो इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है। तो फॉर एसोसिएटिव तो 3 एलिमेंट लेंगे हम, ए बी सी बिलोंग टू क्यू। तो पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्टार बी स्टार सी। अब जब यहां हम इसको यूज करेंगे तो वही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या था वो, एल माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एल क्या है यहाँ, लेफ्ट साइड वाली टर्म, ये है लेफ्ट साइड वाली, और आर क्या है, ये है राइट साइड वाली टर्म। तो फॉर्मूला क्या है, एल माइनस आर का होल स्क्वायर, एल है ये माइनस आर है ये राइट साइड का होल स्क्वायर। तो ये इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको रहने दो इतना ही। तो आगे आप ए स्टार बी स्टार सी निकालिए, ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, मतलब लेफ्ट माइनस राइट का होल स्क्वायर मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब फिर से इसको हम यूज करेंगे फॉर्मूले को, यहाँ लेफ्ट साइड में आपका ए है, राइट साइड में ये टर्म है, तो क्या हो जाएगा, एल माइनस आर का होल स्क्वायर मतलब ये माइनस
ये का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्में सेम नहीं है, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, ये ए माइनस बी है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये सेम नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। हमने क्या देखा कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ये कॉम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट। यहाँ आपको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। चेक करना है फॉर कॉम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी दिया आपको ए बी अपॉन 4, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 4। तो इसी तरह से आप यहाँ भी फॉर्मूला बना दो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ये लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है, राइट है, तो ए के ऊपर एल आर अपॉन 4। तो फॉर्मूला बन गया लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड अपॉन 4, ये फॉर्मूला बन गया। तो बी स्टार क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में आपका ये है, तो क्या हो जाएगा एल इंटू आर, मतलब बी इंटू ए अपॉन 4। तो आप देख रहे हैं कि ए बी अपॉन 4, बी ए अपॉन 4 ये सेम टर्म है। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये दोनों सेम है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे कि 3 एलिमेंट लेंगे हम क्यू से, बिलोंग टू क्यू रैशनल नंबर। तो ए स्टार बी स्टार सी कितना होगा, तो ए स्टार बी क्या होगा, ए स्टार बी होगा फिर ए बी अपॉन 4 स्टार सी। ठीक है, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेफ्ट इंटू राइट। तो लेफ्ट साइड वाली टर्म ये है, राइट साइड वाली आपकी ये है, लेफ्ट इंटू राइट अपॉन 4। तो मतलब लेफ्ट वाली टर्म है आपकी ए बी अपॉन 4 इंटू राइट साइड वाली है सी अपॉन 4 बटे 4, ये यूज करना। ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया ए बी सी अपॉन 16। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ए स्टार बी स्टार सी कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 4। अब इसका आंसर कैसे आप निकालेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला था लेफ्ट इंटू राइट अपॉन 4। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो लेफ्ट साइड में इसका ए एलिमेंट है, राइट साइड में ये है। तो फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट इंटू राइट, मतलब ए इंटू ये अपॉन 4। तो ये हो गया ए बी सी अपॉन 16। आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर कैसे हैं, ये सेम है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार कैसा है, एसोसिएटिव है। तो हमने क्या देखा यहाँ कि स्टार इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट। अब आया क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ। यहाँ आपको ये बाइनरी ऑपरेशन क्या दी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। तो फॉर कॉम्यूटेटिव, तो ए स्टार बी क्या दिया आपको, ए बी स्क्वेयर, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा। तो अब पता है क्या, आप फॉर्मूला बना दो, ए स्टार बी, ये लेफ्ट वाला एलिमेंट है, राइट है, आपका आउटपुट है ए बी स्क्वेयर, तो लेफ्ट इंटू राइट का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया लेफ्ट इंटू राइट का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बी स्टार ए है, तो बी स्टार में लेफ्ट साइड क्या है, बी, इस बाइनरी ऑपरेशन के लेफ्ट साइड बी है, राइट साइड ए है। तो फॉर्मूला एल इंटू आर स्क्वायर, एल इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, बी इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू ए का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि दोनों टर्में सेम नहीं है, ये ए बी स्क्वायर है, ये बी ए स्क्वायर है, ये दोनों सेम नहीं है। तो implies a स्टार b is not equal to b स्टार a, स्टार is not कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं फॉर एसोसिएटिव है या नहीं। तो हम 3 एलिमेंट लेंगे, a b c बिलोंग टू q। तो पहले a स्टार b स्टार c निकालेंगे। तो a स्टार b क्या है, ए बी स्क्वेयर स्टार सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वो लेफ्ट इंटू राइट का स्क्वायर, मतलब लेफ्ट साइड ये है, राइट ये है, तो लेफ्ट साइड
तो ए बी स्क्वायर इंटू राइट साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसी तरह से आप ए स्टार बी स्टार सी का आंसर निकाल सकते हैं। ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, लेफ्ट इंटू राइट का स्क्वायर, मतलब बी इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, और फिर से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो स्टार के लेफ्ट साइड ए राइट साइड ए, तो फॉर्मूला है एल आर स्क्वायर। तो एल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड इंटू राइट का स्क्वायर, तो राइट साइड ये है, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर सी रेज द पावर 4। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इंप्लाइज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो इंप्लाइज स्टार इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी पार्ट पढ़े, आपने चेक करना है कि शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन बिलो हैज आइडेंटिटी, की इनमें किसी की भी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन है जिसमें एक आइडेंटिटी आती है, लेकिन आपने आइडेंटिटी चेक करनी है सब में। तो ये है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर, तो शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन बिलो एज ए आइडेंटिटी। जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सारे पार्ट पढ़े, उनमें आपने आइडेंटिटी चेक करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए स्टार बी कितना है आपके पास, ए माइनस बी, ये है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑपरेशन, आपने आइडेंटिटी चेक करनी है। तो ई इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ, जो ये एलिमेंट ई है जो किसको बिलोंग करेगा, क्यू को, इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ। तो डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट की, कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। मतलब ये है कि ये ई एक ऐसा एलिमेंट है, यदि ए के साथ हम ऑपरेशन लगाते हैं या ई की ए के साथ ऑपरेशन लगाते हैं, तो दोनों केसेस में आंसर आपका ये फर्स्ट वाला एलिमेंट ही आएगा। तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा आपका, ए स्टार, जैसे ए स्टार बी क्या था, ए माइनस बी, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए माइनस ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस ए, यहां से तो इज इक्वल टू ए। कि कोई क्या, अब आप चेक करो कि आपके पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है, यदि ए में से उसको माइनस किया जाए तो ए आंसर आएगा। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन ई इज इक्वल टू 0। यदि ई 0 है तो 0 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो वो ए के बराबर नहीं आया। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट ई इसमें नहीं है जिससे कि ये दोनों इक्वल हो और उसका आंसर ए के बराबर है। सच एलिमेंट ई इन क्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच ए माइनस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई माइनस ए, इंप्लाई स्टार हैज नो आइडेंटिटी इन क्यू। अब देखो ना आप कि ए माइनस ई का आंसर ए कब आएगा, जब ई 0 होगा। अब उसी 0 के लिए ये भी ए के बराबर होना चाहिए उसी 0 के लिए, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो इसका मतलब है यहाँ कोई भी रैशनल नंबर में ऐसा एलिमेंट ई नहीं है कि हम उसको किसी टर्म में सब्ट्रैक्ट करें तो वो ही टर्म आंसर आए, या उसमें से उस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो वो ही टर्म आंसर आए। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें तो ई इज एन आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, जैसे ए स्टार बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्टार ए क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आंसर आना चाहिए। कोई एलिमेंट ई ऐसा है ताकि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर जो है वो ए के बराबर आए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आप ई की जो मर्जी वैल्यू भरे लेकिन ये ए स्क्वायर का ए नहीं बन सकता। ठीक है, यदि 0 पुट करते हैं तब भी इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए नहीं आएगा। तो मतलब इस तरह का एलिमेंट कोई भी क्यू में पॉसिबल नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर ऐसा नहीं है। सच एलिमेंट ई इन क्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट
नहीं करता है। तो इम्प्लाई स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू, क्योंकि आप ई की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें रैशनल नंबर, तो ए स्क्वायर प्लस उस एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो ए के बराबर कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू में नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट क्यू, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो ई बिलोंग्स टू क्यू, आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए? क्यू को, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू है। इज एन आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ, वही डेफिनेशन सेम क्वेश्चन है, ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ये ए मतलब सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलिमेंट यू जो ई एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये किसी ऑपरेशन के लिए यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होते। तो ए बाय डेफिनेशन ये है। तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा? आपका जो फॉर्मूला है ए प्लस ए बी, मतलब ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ई स्टार ए क्या हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला आपका मैंने यहाँ बनाया है जैसे ए स्टार बी, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इंटू राइट, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट इंटू राइट इज इक्वल टू ए। आपके पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसको यहाँ पुट करे ताकि आंसर ए ही आए? तो देखो ए कब आएगा इसका आंसर? यदि ई जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा तो तब ए आएगा। तो यदि ई जीरो यहाँ पुट करते हैं तो इसका आंसर ए नहीं आएगा, इसका आंसर तो जीरो ही आ रहा है। तो मतलब ऐसा कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये सारी चीजें ट्रू हो। तो सच एलिमेंट ई इन क्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच ए इज इक्वल टू ए। तो इम्प्लाई स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू, की इस बाइनरी ऑपरेशन का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्यू में नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। यदि आपको ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है? तो लेट ई बिलोंग्स टू क्यू इज एन आइडेंटिटी ऑफ स्टार। तो इफ ये कब होगी? इफ ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। अब ए स्टार ई क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्टार ए क्या हो जाएगा? ई माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर ए के बराबर आना चाहिए। तो ई की क्या वैल्यू पुट करें ताकि इस पूरे का आंसर ए आए? ठीक है, तो ई की ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ रैशनल नंबर में नहीं है जिससे कि इसका आंसर ए आए। यदि जीरो पुट करते हैं तो आंसर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यदि कुछ और पुट करते हैं, वन पुट करते तो ये हो जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो कभी भी ए नहीं आएगा। तो इस तरह का एलिमेंट रैशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये सारी चीजें ट्रू हो। तो सच एलिमेंट ई इन क्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, या ई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर आए। तो दिस इंप्लाइज स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। तो इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट। तो ये कोई बाइनरी ऑपरेशन और रैशनल नंबर ए स्टार बी दिया आपको ए बी अपॉन 4। तो ई बिलोंग्स टू क्यू इज एन आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा? ए स्टार बी है ए बी अपॉन 4, मतलब लेफ्ट इंटू राइट अपॉन 4 जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो ए हो जाएगा ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसका क्या है? ई ए अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। अब बताओ कि ई की क्या वैल्यू यहाँ पुट करें ताकि इस पूरे का आंसर ए आ जाए। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यदि ई हम 4 पुट करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, ए आ जाएगा। यदि ई यहाँ भी 4 पुट कर दें तो 4 से 4 कैंसिल, ए आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें आइडेंटिटी है विच इज पॉसिबल इफ ई इज इक्वल टू 4।
यदि हम E4 को पुट करते हैं तो इसका आंसर ए आ जाएगा फॉर ऑल रैशनल नंबर। तो इंप्लाइज 4 बिलोंग्स टू क्यू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। तो जितने भी पार्ट हमने पढ़े, हमने देखा कि जो फिफ्थ पार्ट है इसमें आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सिक्स्थ पार्ट। तो ये स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिया है आपको। तो E बिलोंग्स टू Q इज एन आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q। तो A स्टार E क्या हो जाएगा? ए ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट इंटू राइट का स्क्वायर। जैसे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो आगे क्या आएगा? लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड का होल स्क्वायर, एल आर स्क्वायर। तो यहाँ भी एल आर स्क्वायर मतलब ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? एल आर स्क्वायर मतलब ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर आंसर आना चाहिए। आप यहाँ ई की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे ताकि ए आंसर आए? 1। तो उसी वैल्यू के लिए इसका आंसर भी ए आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ 1 पुट करेंगे, इसका ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये ट्रू हो जाए। तो सच एलिमेंट ई इन क्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो दिस इंप्लाइज स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये 11 क्वेश्चन है। लेट, ये कोई सेट ए दिया है आपको, इज इक्वल टू एन क्रॉस एन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन क्रॉस एन। एन क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। जो ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए है डिफाइंड बाई ए स्टार बी, ए कोमा बी ये ऑर्डर पेयर है, स्टार सी कोमा डी इज इक्वल टू ये ऑर्डर पेयर है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। ठीक है, तो ये आउटपुट है। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आपने प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। यदि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए इन ए, तो आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो ये दी आपको सोल्यूशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए टू ए वेयर ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। अब आप बताओ ए का एलिमेंट किस तरह का होगा? ये कि ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर में, ऐसे नहीं होंगे कि ए बी सी। इसके कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर में। तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो इस ए का एलिमेंट किस किस तरह का होगा? ऑर्डर पेयर में होगा। तो ये मान लिया इसका एलिमेंट है ए कोमा बी। फिर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फिर आगे दूसरे ए का एलिमेंट आएगा सी कोमा डी। ये क्यों लिखा? अभी तक हमने पीछे नहीं लिखा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था ए स्टार बी, ये सेट क्यू है तो इसका एलिमेंट ए होगा। ठीक है, यदि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा। तो यहाँ ए स्टार बी मतलब इस क्यू का एलिमेंट, फिर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फिर इस क्यू का एलिमेंट। तो इसी तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ ए का एलिमेंट, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फिर आगे वाले ए का एलिमेंट आ गया सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर में इज इक्वल टू ए। तो आउटपुट भी ऑर्डर पेयर में ही होगा। तो ये भी एक ऑर्डर पेयर है। ये ऑर्डर पेयर कैसे आउटपुट? कि जैसे ये ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, इसको समझने का प्रयास करिए। तो इसका आउटपुट है ए प्लस सी, मतलब इन जो दो ऑर्डर पेयर, इनके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया गया है ए प्लस सी, और दूसरा बी प्लस डी, बी प्लस, ये आउटपुट है। और ए बी सी डी ये कैसे एलिमेंट है? ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है ए बी सी डी। ये क्यों है नेचुरल नंबर? जैसे ए क्या है? एन क्रॉस एन। ठीक है, तो ए का एक एलिमेंट ए कोमा बी है, ए है एन क्रॉस एन। तो ए किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर। बी किसका आएगा? नेचुरल नंबर। तो मतलब जितने भी ये एलिमेंट है ए बी सी डी जो भी है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो आपने चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है। तो फॉर कम्यूटेटिव, तो
कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा कि ये स्टार, ये मतलब इसके उल्ट होना चाहिए। तो ए कोमा बी स्टार सी, ये जो ऑर्डर पेयर दिया, ये दिया आपको ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, इसके बराबर दिया है। ठीक है, अब आपने क्या चेक करना है, इसको पहले लिख दो ऑर्डर पेयर सी कोमा डी स्टार, इसको बाद में लिख दिया ए कोमा बी इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए प्लस सी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा सी प्लस ए, तो सी प्लस ए फिर कोमा डी प्लस बी। अब ये चेक करो कि क्या है, दोनों ऑर्डर पेयर सेम है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस ऑर्डर पेयर को, इसको मैं ए प्लस सी लिख सकता हूँ, सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकते हैं, कोमा क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो डी प्लस बी को मैं बी प्लस डी लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम है। यदि दोनों ऑर्डर पेयर सेम है तो इसका मतलब है ये इज इक्वल टू ये, तो दिस इंप्लाइज स्टार इज कॉम्यूटेटिव की ए कोमा बी ऑर्डर पेयर स्टार सी कोमा डी इज इक्वल टू सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, तो ये कॉम्यूटेटिव है। तो एक चीज तो हो गई प्रूव। तो इसके बाद फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए आपको ए के 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, लेकिन ए के एलिमेंट किस तरह के होंगे, ऑर्डर पेयर में। तो ये ए कोमा बी एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट सी कोमा डी ले लिया, तीसरा एलिमेंट पी कोमा क्यू ले लिया, ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर ए में। ठीक है, तो आपने एसोसिएटिव के लिए चेक करना है, तो पहले ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, इनको पहले स्टार पी ए कोमा क्यू, जैसे आप ये ऐसे लिखते थे ए स्टार बी स्टार सी, तो 2 एलिमेंट को आपने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, तीसरे को आपने बाहर रख दिया। अब इसका आंसर पहले लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी स्टार पी क्यू। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो मतलब इसके इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड करना है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ही नहीं है डिफाइन, देखो ये ऐसा ही है डेफिनेशन, देखो ए बी स्टार सी डी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड किया, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड किया, तो वैसे ही करना है। तो ए प्लस सी प्लस क्यू, नहीं ए प्लस सी प्लस पी कोमा बी प्लस डी प्लस क्यू, तो ये आपका आंसर आ गया, इसको नंबर 1 दे दिया। तो इसी तरह से फिर आप क्या करो, तो एक एलिमेंट को बाहर रख दो और लास्ट 2 को ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दो, और पहले इसका आंसर लिखना है, तो ए कोमा बी स्टार, इसका आंसर क्या आएगा, सी प्लस पी कोमा डी प्लस क्यू, सी प्लस पी कोमा डी प्लस क्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस पी, और दूसरा कोमा बी प्लस डी प्लस क्यू। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं, ये सेम है, कैसे हैं, सेम है। यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव, तो हमने इसको एसोसिएटिव भी प्रूव कर दिया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी, यदि कोई है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने चेक करना है कि है कि नहीं है, फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी किस तरह का होगा, जो सेट ए को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट किस तरह के हैं, ए के एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एन क्रॉस एन। देखो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए टू ए, लेकिन ए क्या है, एन क्रॉस एन, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एन क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस एन। ठीक है, इसके एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर में होंगे और दूसरे के भी ऑर्डर पेयर में होगा, कोमा इसका इमेज क्या आएगा, एन क्रॉस एन, ये एक ऑर्डर पेयर होगा, एक ए प्लस सी बी प्लस डी, जैसे पी क्यू एक्स कोमा वाई ए कोमा बी, इस तरह के इसके एलिमेंट। जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम इसमें होगा वो भी किस में होगा, वो भी ऑर्डर पेयर में होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट ई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ए में, बी एन आइडेंटिटी फॉर स्टार। ये कब होगा, आइडेंटिटी इफ ये कोई एलिमेंट है ए में, ए का एलिमेंट है, मतलब जैसे हम ए स्टार ई लिखते थे तो ए की जगह भी ऑर्डर पेयर आएगा, तो ए कोमा बी स्टार एक्स कोमा वाई
इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार ये एलिमेंट इज इक्वल टू, इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी के बराबर आना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते थे जैसे दूसरे क्वेश्चंस में हमने पढ़ा ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ ए क्या है, ये भी ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट है, तो ए कोमा बी है। और ई क्या लिया हमने यहाँ, ये भी ऑर्डर पेयर में लिया एक्स कोमा वाई, मतलब ये हो गया ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। अब आपने चेक करना है, तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज ए प्लस एक्स, जो हमारे पास डेफिनेशन थी इसकी, जैसे ए स्टार तो ये था ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। तो यहाँ क्या आएगा ए प्लस एक्स कोमा बी प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा एक्स प्लस ए कोमा वाई प्लस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। अब देखो ये दोनों ऑर्डर पेयर तो सेम है, ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए ये तो सेम ही है, बी प्लस वाई वाई प्लस बी, तो इनके फर्स्ट एलिमेंट भी सेम है सेकंड एलिमेंट भी सेम है, और ये दोनों ऑर्डर पेयर ए कोमा बी के बराबर होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये ऑर्डर पेयर एक मैंने ले लिया, ये दोनों तो सेम है, तो मैंने ये इसको ले लिया ए प्लस एक्स कोमा बी प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कोमा बी के बराबर कब होगा, टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल तब होंगे दोनों ऑर्डर पेयर इफ देयर फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट आर इक्वल। तो ए प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर, एंड बी प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। यह आपने +1 में भी पढ़ा है इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, ए को इधर ले गए 0, और y की वैल्यू भी कितनी आई 0। ठीक है, तो ये कब होल्ड करता है, ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, व्हेन x एंड y आर 0। तो मतलब 0 0 इज आइडेंटिटी फॉर स्टार 0 0। लेकिन 0 0 तो है इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी, लेकिन जो 0,0 ऑर्डर पेयर है ये ए को बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ए किसके बराबर है, n क्रॉस n। ठीक है, इसमें ऑर्डर पेयर किसके आएंगे, नेचुरल नंबर के, लेकिन 0,0 आएगा इसमें, नहीं आएगा, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि x और y की वैल्यू 0 आई, तो x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ए से लिया ना ये x कोमा वाई, अब ए क्या है, n क्रॉस n, तो ये x किसका एलिमेंट है, ये भी नेचुरल नंबर है, y किसका है, ए भी नेचुरल नंबर है। तो x जो है और y वो 0 के बराबर है नहीं हो सकते, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो है आइडेंटिटी, लेकिन ये ए को बिलोंग करना चाहिए ना, तो ये सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए। हाँ, यदि यहाँ ए दिया होता आपको W क्रॉस W होल नंबर, ठीक है, तब ये आइडेंटिटी होनी थी, या इंटीजर होता तब ये आइडेंटिटी होनी थी, रियल नंबर होता तब ये आइडेंटिटी होनी थी। ठीक है, क्योंकि उसमें 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।